लीजिए, आसमनी करिए। ओम माधवाय नमः, नारायणाय नमः, केशवाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य चित्रकूट है वो पावन धरा, जिस पर हमारे आराध्य ने 12 साल बिता दिए। 12 साल कम नहीं होते हैं। जहाँ तुम वहाँ हम, जहाँ तुम वहाँ हम, जहाँ तुम वहाँ हम, जहाँ तुम वहाँ, जहाँ तुम वहाँ हम, जहाँ तुम वहाँ, जहाँ तुम वहाँ हम, जहाँ तुम वहाँ हम, जहाँ तुम वहाँ हम, जहाँ तुम बरसात के मौसम में लौंग बह बह के नीचे आ जाते हैं कई बार, लेकिन वो लौंगे कहाँ से आती हैं ये नहीं पता। जहाँ तुम जहाँ तुम जहाँ तुम वहाँ हम, जहाँ तुम वहाँ हम, जहाँ तुम वहाँ, जहाँ तुम वहाँ। भाई साहब एक कैंप लगा हुआ है, तो उसमें जो है आसपास के जितने भी लोग हैं उनको लेके मतलब 4 बजे तक डॉक्टर रहेंगे। तो वही करीबन आसपास के जितने मतलब लाभार्थी हैं वो आएंगे, उनका वहाँ पे निःशुल्क जांच हो जाएगा कैंप में। तो समय से आना है, ठीक है? बस जल्दी लगने वाला है और मतलब कैंप तो चल ही रहा है रेगुलर, आज भी है। अगली कड़ी में डॉक्टर सोनू सर का स्वागत जितेंद्र सिंह करेंगे। डॉक्टर बद्री विशाल सर का स्वागत दीपक जी माल्यार्पण और बैजन करेंगे। अगली कड़ी में डॉक्टर राजेश सर का स्वागत जितेंद्र सिंह जो यहाँ के सहायक हैं वो माल्यार्पण करेंगे।
अगली कड़ी में डॉक्टर कौशल किशोर सर का स्वागत प्रथम जी माल्यार्पण कर करेंगे। किसी भी टाइम और कभी भी आप मुझे कॉल करिए। मैं आपकी जो भी मदद हो सकता है, आर्थिक, शारीरिक जो भी समस्या हो सकती है, जो भी मैं मदद कर सकता हूँ, आपकी समस्या में जो भी मैं हाथ बढ़ा सकता हूँ, मैं पूरा सहयोग करूँगा। इस चीज़ के लिए मैं आश्वस्त भी आप लोगों को करूँगा कि यहाँ गौशाला के लिए मैं 100 गायों के लिए गौशाला अगर ज़मीन मिल जाएगी तो मैं उसे खरीदूँगा, और बहुत महंगी ज़मीन नहीं हो, और मैं उन गायों के लिए सिर्फ सूर्यांश गौ सेवा संस्थान के नाम से मुझे सरकार से कोई भी सुविधा, कोई भी व्यवस्था कुछ भी नहीं चाहिए। आप लोगों को आश्वस्त करूं, जितना जल्दी मुझे जमीन मेरे बजट में मिल जाएगी, मैं 100 गायों की व्यवस्था अपने पैसे से, अपने प्रबंध से उनकी पूरी व्यवस्था और वो सब करूंगा। मैं ये भी आपको वचन देने जा रहा हूँ कि हार्ट से संबंधित जो भी बीमारी होगी, कम से कम पैसे में चित्रकूट में मैं बहुत ही जल्द खोलूंगा। और कैंसर से संबंधित किसी को बीमारी हो या कोई भी आपके परिचित हो, किसी को चाहे 1 यूनिट ब्लड की जरूरत हो, चाहे 10 यूनिट की जरूरत हो, चाहे 50 यूनिट की जरूरत हो, कैंसर का मरीज होगा, वो हमारी जिम्मेदारी होगी। हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड दिलवाएंगे, 1 रुपए भी किसी को देने की कहीं भी जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश के किसी भी मेडिकल कॉलेज में, किसी भी बड़े संस्थान में अगर कैंसर का मरीज हो आपके परिचित और उसको ब्लड की जरूरत पड़ेगी, चाहे 1 यूनिट की, चाहे 10 यूनिट की, चाहे 1000 यूनिट की, अगर उसको जरूरत है तो मैं आपको आश्वासन देता हूं और वचन देता हूं कि उसको निःशुल्क, मुझे चाहे अपने जेब का पैसा लग जाए, आपको निःशुल्क ब्लड तुरंत जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों को और मरीज को मैं दिलवा सकूं। ठीक है। और मैं हार्ट से संबंधित जिनको समस्याएं होंगी, हार्ट के डॉक्टर आए हुए हैं। हार्ट के लिए ऑलरेडी हमारा एक अस्पताल चल रहा है, उसमें किसी को कोई समस्या होगी इलाहाबाद में आए, निःशुल्क परामर्श, 1 रुपए किसी को फीस देने की जरूरत नहीं है। कोशिश मेरी होगी कि आपको कम से कम जांच और अच्छी से अच्छी जांच, मान लीजिए जांचें करवाना ज़्यादा जरूरी है तो आपको कम से कम पैसे में आपकी जांच करवाने की जिम्मेदारी भी मैं लेता हूँ। लेकिन आप मुझे पहले से अवगत करवा दीजिए या किसी से मेरा नंबर ले लीजिए। समाज के लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधा दे सकते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं हम देंगे, क्योंकि मैं सूर्यांश के लिए ये पूरा जीवन सूर्यांश के लिए अगर मैं डॉक्टर हूँ जिसको देखना है उसको देखिए, तो सब देखने हैं ना। सब लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी दवाएं हैं उनका आप फायदा लीजिए। आप मरीज हैं, आप डॉक्टर आपको पूरा टाइम देंगे। दांत के डॉक्टर हैं, मानसिक रोग डॉक्टर हैं, हार्ट के हैं, मैं खुद चल के आया हूँ। कोई भी समस्या है आप आइए। पूरे स्वरूप रानी के 2-3 लड़के आए हैं, डॉक्टर आए हैं, और मोहसिन भैया पीडियाट्रिक्स के लिए देखेंगे। आयुर्वेद के हैं, योगा के डॉक्टर साहब आए हुए हैं, योगा आप लोगों को बता देंगे। मान लीजिए कभी कभी हम लोग कुछ भी करते हैं योगा में, कुछ भी हाथ पैर इधर उधर करते हैं, उसके लिए आप प्रॉपर उनसे पूछिए, ये आपको बताएंगे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। डाइटिशियन है, डाइट का चार्ट बना देंगे। आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो आपको डाइट का पूरा सब कुछ बताएंगे। जो आप पूछेंगे आपको बराबर टाइम देंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, आपको सब कुछ आपको निःशुल्क करेंगे। और मेरा लक्ष्य यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी सुविधा आप लोगों को दिलाऊंगा और दे रहा हूँ। धन्यवाद।
ठीक ठीक। हाँ 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 जाना पड़ेगा, नंबर लेना पड़ेगा। हाँ फोन से नहीं करना पड़ेगा, बात करना थोड़ा व्यस्त आप बैठिए, आप लोग अतिथि, हम उनसे बुलाइए डॉक्टर साहब। ऐसे कार्यक्रम तो लोग दिखावे के लिए बहुत करते हैं, लेकिन जहाँ जन कल्याण हो ऐसे बहुत कम होते हैं। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि भगवान की हमेशा कृपा इन पे बनी रहे और जन कल्याण की सद्भावनाओं में हमेशा अग्रसर रहें और इसी तरह निरंतर लोगों की सेवा करते रहें। मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरुजी ने हम लोगों को बताया, और आप निरंतर महर्षि वाल्मीकि आश्रम के विकास के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। आज हम लोग जो कुछ भी देख रहे हैं, आपके प्रयासों से महर्षि वाल्मीकि आश्रम का कायाकल्प हो चुका है। आपके निरंतर प्रयासों से ही वहाँ जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है और निरंतर हो भी रहा है, आपके प्रयास से अभी वहाँ पर जो है विशालकाय मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा इसी महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर होने जा रही है। आपके द्वारा वहाँ संग्रहालय की स्थापना, परिक्रमा मार्ग इत्यादि अनेक ऐसे कार्य हैं जो निरंतर आप हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय डॉक्टर साहब से ही निवेदन करना चाहता हूँ, आदरणीय महंत जी का भी सम्मान करने की कृपा करें। ये बहुत ही गौरव की बात है कि आप हमारे बीच पधारे। यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे इस छोटे से कार्यक्रम में आप हमारे गांव में पहली बार आपका पदार्पण हुआ है, और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का क्षण है। और मैं इसी भी चाहूँगा कि चूँकि मैं भी शोध का विद्यार्थी रहा और मैं शिक्षक हूँ, मेरी कब 3 किताबें प्रकाशित हैं और मेरी ये पुस्तक चित्रकूट के तीर्थ स्थलों के महात्म पर भी प्रकाशित है। तो मैं भी इस क्षण पर जो है परम आदरणीय महंत जी को और अपने मुख्य अतिथि महोदय जी को अपनी पुस्तक भेंट करना चाहता हूँ। अब मैं अगली कड़ी में अपने, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी के पास बहुत ही व्यस्तताएं हैं, मैं आपको पहले ही बताया हूं कि व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके आप हमारे बीच पधारे हैं। तो मैं चाहता हूं कि मुख्य अतिथि महोदय हमको अपने शुभाशीष से
शुभाशीष प्रदान करने की कृपा करें। प्रसिद्ध आदरणीय मान जी हरदास जी और यहाँ के और अध्यापक जी प्लस इस गाँव के सम्मानित जनता, आप सब लोग भाग्यशाली हैं कि आपके गाँव में ऐसे लोग भी, ऐसे शिक्षक भी हैं जो मोदी जी के बर्थडे के ही बहाने कम से कम आप लोग वही तो कह रहे हैं ना, सब लोग एक जैसे हैं। मैं प्रसन्ना सर एक हैं। ये मान लो अश्विन सर हैं। प्रसन्ना सर को ऐसे लेटा लो। आराम से बैठ जाइए, इस तरह में आराम से देखेंगे, भीड़ रहेगी तो वो लोग भी जल्दी जल्दी लिख देंगे। अपनी समस्या बताइए, आराम से दिखाइए, जो इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं। आप ही लोगों के लिए आए ही है, सबको देख के जाएंगे, बस थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है। तो लोग सुबह 8 बजे से आए हैं, नंबर बोल है, नंबर से आप लोग रखिएगा। रामचंद्र इसका नाम लिया जाए वही जाएगा। शुगर की तो दिक्कत नहीं है। कैसा हाँ ठीक है ये दवा तीनों में हाँ और ये वाली जो है रात को मंगा लीजिए, इसको रात ज़्यादा ठीक है। ब्लड डोनेट वगैरह कैसे क्या दिक्कत है? जोड़ों में दर्द रहता है, कमर में जोड़ दोनों पीले रहती है। अच्छा अच्छा, ये जोड़ जो है चलने नहीं पा रहा। अच्छा, और ये जो गाढ़ी की हड्डी है जैसे जल नहीं है कि वागी ना। अच्छा अच्छा, तो आप डॉक्टर जगह देते हैं और अपने एरिया के जितने भी लोग हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, कोई भी हो, हम लोग उसकी मदद करते हैं। और आज का ये जो कार्यक्रम है, ये मेरे भाई संग्राम सिंह और मैं सूर्यांश का मामा हूँ और सूर्यांश का आज जन्मदिन था और वो अब हमारे बीच में नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा था कि एक उसके जन्मदिन में हम लोग जो भी सुविधा हो सकती है, बेहतर से बेहतर सुविधा, इसीलिए मैंने स्वरूप रानी की पूरी टीम लेके आया हूँ। इस बार हमारा लक्ष्य है कि हम आपको बहुत अच्छी से अच्छी सुविधा दे सकें स्वास्थ्य से संबंधित। क्योंकि मैं स्वास्थ्य से संबंधित हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मैं आपको एक ही सुविधा जो मेरे से हो सकती है। हमने अपना बच्चा खोया है, हमने अपना घर का एक अमूल्य हीरा खोया है, तो उस हीरे को अब हम पा नहीं सकते हैं, लेकिन उन समस्याओं से जो दूसरों को समस्याएं होती हैं उससे अवेयर करना है हमारा काम, जागरूकता फैलाना है। क्योंकि हमने एक बार धोखा खाया है, तो हम ये नहीं चाहते कि अब हमारे घर परिवार रिश्तेदार समाज
या कोई भी उस समस्या से जूझे, क्योंकि बीमारियां कितनी होती हैं, कब तक होती हैं और कितना पैसा लेके जाती हैं, घर को तोड़ देती हैं, काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं। तो मेरा लक्ष्य है और मेरे डॉक्टरों का लक्ष्य है, हमारी पूरी टीम का, आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा और कम समय में इलाज हो सके, यही हमारा लक्ष्य है। और आज हम सूर्यांश के बर्थडे में उसको एक यही गिफ्ट दे रहे हैं कि हम तुम नहीं हो लेकिन हम तुम्हारे याद में लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं और बीमारी मुक्त कर रहे हैं। हमारा एक ही नारा है, जन जन का एक ही नारा, बीमारी मुक्त हो देश हमारा। इस नारे को मैं आगे बढ़ाता रहूँगा और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि यहाँ पे मानसिक रोग संबंधी, हार्ट से संबंधित, दांत से संबंधित, स्किन से संबंधित, चमड़ी रोग से संबंधित और जनरल गठिया, बाई, दमा, अस्थमा, ये सारी समस्याएं काफ़ी सारी रहती हैं, हमारे एरिया में रहती हैं। क्योंकि हम लोग यहीं के हैं तो हम लोग यहाँ के सब एक एक बीमारी से वाकिफ़ हैं। उन सब बीमारियों के लिए मैंने फ्री में, आपको 1 रुपये भी कहीं नहीं किसी को देना है, यहाँ आज हम आपको फ्री में दवा देंगे। और अगर आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या स्वरूप रानी में अगर वहाँ कोई दिक्कत हो तो आप मेरा नंबर ले लीजिएगा। आप किसी भी टाइम और कभी भी आप मुझे कॉल करिए, मैं आपकी जो भी मदद हो सकता है। बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ, बैठो। हेलो हेलो हेलो, कृपया शांति बना के रखें, एकदम शांति से बैठ जाए, कोई आवाज़ ना आए। हाँ, पीछे वाले बाबा जी शांति से बैठ जाइए, कोई आवाज़ ना, एकदम शांत होकर बैठेंगे, अपने दिमाग को एकाग्रचित करेंगे और जो हो रहा है उसको देखेंगे। हेलो हेलो, हाँ, आप शांति से बने रहें। हेलो हेलो, तो देखिए आपको एक आसन बता रहा हूँ और ये आसन खाली पेट करना है सुबह। उसको करने से पेट में गैस नहीं बनती, कब्ज नहीं आता है, खाना 4.5 घंटे में इजीली डाइजेस्ट होता है। आपको खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा और जब खाना हजम हो जाएगा तो आपको ताजगी महसूस होगी, आप अपनी दिनचर्या को अच्छे से कर पाएंगे। तो सुबह के टाइम ब्रश करने के बाद आप क्या करेंगे मैं बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत लंबी सांस ले लेंगे, 3 बार लंबी सांस लेंगे, नाक से लेंगे और फिर छोड़ेंगे। आप आ जाओ, आपने खाना नहीं खाया है, आप आ जाओ, बाहर आ जाओ, आप आ जाओ, देखो कैसे करना है। ठीक है, आप इधर आ जाइए। खाया दोनों सुबह, खाना नहीं खाया ना? खाया दोनों सुबह खाए हो ना? ठीक है, इधर बीच में आ जाओ, इधर खाली जगह है, आ जाओ जी। क्या नाम है आपका? हैं देवसी। मोबाइल रखो, मोबाइल इसको दे दो, मोबाइल इसको दे दो। तो देखिए आसन का नाम है पवन मुक्त आसन। क्या नाम है? पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन करने के बहुत फायदे हैं। पवन मुक्त आसन करने से पेट में गैस की समस्या सॉल्व होती है, गैस नहीं बनती है। आप मुख्य अतिथि के रूप में हमारे इस गांव में पधार चुके हैं। आप बहुत ही व्यस्तम
समय में से निकाल करके आज चूँकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के विभिन्न कार्यक्रमों में आप व्यस्त रहे हैं, तो उन व्यस्ततम समय में भी आप हमारे लिए समय दिए। हमारे ग्रामवासियों के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है कि आप हमारे बीच पधारे हैं। और अभी आपको चूँकि तहसील दिवस में भी जाना है, लेकिन इसके बावजूद भी आप हम लोगों के आग्रह को स्वीकार करते हुए हमारे बीच पधारे हैं। और हमारे बीच अब श्री महर्षि वाल्मीकि आश्रम के महंत श्री भरतदास जी भी हमारे बीच आपके साथ पधारे हैं। मैं सभी ग्रामवासियों की तरफ से आपका हार्दिक नमन, वंदन और अभिनंदन करता हूँ कि आप हमारे बीच आए। और मैं सर्वप्रथम आपसे आग्रह करता हूँ कि आप लोग ये माँ सरस्वती में उसमें दीप प्रज्वलित कर जो है पुष्पांजलि करने की कृपा करें। आदरणीय सीएमओ साहब और महंत आदरणीय महंत श्री जी श्री भरतदास महाराज जी। पीछे जाओ, फिर आगे सुनो, सांस अपनी सांस बाहर निकाल दो, मतलब एग्जिट करना, सांस बाहर निकालो, सांस बाहर निकालो, उसके बाद पीछे जाओ, करो, पीछे जाओ, ऐसा नहीं, इसको बैंड ही रखो, देखो, इसको क्रॉस रखो, हाथ को क्रॉस रखो। क्या करेंगे कि इसको आराम से पीछे जाने दो, ये फिर वापस आइए, इसको पकड़ के रखो, गैप ज़्यादा नहीं करना, मतलब एक ऐसे ही रखना, गैप ज़्यादा नहीं, आराम से फिर उठ के वापस आ जाओ। ये फिर उठो, ये फिर उठो, ऐसे। तो इसको लगातार करना है। ये पवन मुक्तासन है, इससे बहुत फायदे होते हैं। हाँ, करते जाओ, कम से कम 15 से 20 बार करना है। सुबह खाली पेट करना है 15 से 20, ठीक है। और कोई खाना नहीं खाया है तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे कि इसके सीधा लेट जाओ, उल्टे हो जाओ, पहले ये करेंगे। और अभी दोनों हाथ को ऐसे कंधे के नीचे ऐसे रखो, पवन मुक्तासन करने के बाद ये पवन मुक्तासन है, पवन मुक्तासन कर लेंगे, भुजंगासन करेंगे। ये भुजंगासन है। भुजंगासन करने के बहुत फायदे हैं। आपका स्पाइन फ्लेक्सिबल रहेगा, पीठ में दर्द है तो उसमें कमी आएगी, गर्दन में दर्द है तो वो भी ठीक होगा, बैक की सारी समस्या सॉल्व होगी। तो लंबी सांस लेंगे, और धीरे धीरे ऊपर की तरफ देखो, ये भुजंगासन है, आसमान की तरफ देखो, ये धीरे धीरे सांस नाक से नीचे आ जाओ, धीरे नीचे आओ, ये नीचे आओ, अभी लंबी सांस लो, ये ऊपर आसमान की तरफ देखो, ये ठीक है, फिर धीरे धीरे नीचे आओ,
नीचे आएंगे और नीचे और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, सांस नीचे आएंगे, सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे। अभी सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। भुजंगासन, ठीक है, दोनों आसन प्रस्तुत है। धन्यवाद। ये दो आसन करने से आप बहुत ही स्वस्थ रहेंगे और व्यवस्थित रहेंगे। धन्यवाद। आजा आजा बेबी, आजा 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 इधर से आजा, इधर से नीचे तू सा, नहीं उधर से ये लकड़ी का है? ये क्या है? ये क्या है? ये फोटो तुम्हारी अभी खिंचवाएंगे ना। हाँ, इसको फेंक दो, इधर फेंक दो, किसी की लग न जाए। हाँ? आज तुम दवा बांटो, दवा दो फिर, हाँ, मरीजों को। मम्मी कब आए? अरे ये भांजा है सूर्य, यही तो है। जागेश्वर यादव, लोगों के लिए है कि आप बधाई के पात्र हैं। मैं आप सभी का पुनः तहे दिल से हार्दिक नमन, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। कहाँ पे है पार्टी का डॉक्टर साहब, आज जो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है चित्रकूट जनपद में, इसके बारे में विस्तार से थोड़ा बता दें कुछ शब्दों में, ताकि आज चित्रकूट के अतिशय पवित्र क्षेत्र में के करबी तहसील के अंतर्गत एक ग्राम
छिछड़िया बुजुर्ग हैं। इस गांव में आज सूर्यांश क्लिनिक छोटा बड़ा प्रयागराज के सौजन्य से और मेरे सहयोग से हमारे गांव में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम मेरे बेटे सूर्यांश सिंह के जन्म दिवस के स्मृति के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन हम लोग अपने ग्राम में कर रहे हैं। क्योंकि मेरे बेटे को ब्लड कैंसर हो गया था और उसकी मृत्यु हो चुकी है। उस कुंड स्मृति में उसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज 17 सितंबर 2022 को हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य यह है कि क्योंकि हमारे ग्रामीणांचल में तमाम लोग जिनमें जागरूकता नहीं है, अपनी बीमारियों के प्रति चैतन्य नहीं है और बड़ी बड़ी जगहों पर जाने में असमर्थ है, तो हम ये चाहते थे कि एक ही जगह पर विभिन्न चिकित्सक एक साथ अपने इस छोटे से गांव में हम जो कुछ सुविधाएं दे सकते हैं वो देने का प्रयास हम उसके इस जन्मदिवस के उपलक्ष्य में करना चाहते थे। उस कार्यक्रम को फलीभूत करने के लिए आज प्रयागराज के स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज से विभिन्न चिकित्सक, मानसिक रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, चर्म एवं त्वचा रोग विशेषज्ञ, योगा के डॉक्टर, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के विभिन्न डॉक्टरों की टीम आज हमारे गांव में पधारी है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में हमारे इस जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी परम आदरणीय डॉक्टर भूपेश द्विवेदी जी भी कार्यक्रम का शुभारंभ कराए और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे इस जनपद में महर्षि वाल्मीकि आश्रम है उसके महान ये तो सही नहीं है। क्या समस्या है? सिर्फ शरीर में दर्द? कितने दिन से? 3 दिन से? बस कारोबार तो नहीं है? दांत में दिक्कत है क्या? दांत में दिक्कत है? पास लेके जाओ, खड़े रहो, मरीज देखिए तरफ। डर का है यार इतना, डर रहे दसवां नंबर चल रहा है, बाकी बताओ क्या दिक्कत है? ये इस तरह की कंडीशन कब से है? ये पहले ठीक रहा ना, 11 तारीख से जो हो गई ज़्यादा पता ये रिपोर्ट रहा है सबको जो जिसे करा था 11 तारीख से मुझे तकलीफ जैसे जैसे आगे अब का जो उनके तो आदर गौर जलन पड़ जाए, ये पूरी जलन नहीं उल्लू जो है धीरे धीरे पैर से कब से नहीं चल रहा। ये 11 तारीख थी, ये पैर सही रहा, यह पैर से गिर गए लाठी सीटी स्कैन करवाए, सीटी स्कैन करवा लो, सीटी स्कैन
जांच करवाए रहे हो? हाँ। कहाँ करवाए? इलाहाबाद। कहाँ? इलाहाबाद। अरे इलाहाबाद में बहुत अस्पताल है, कौन अस्पताल? ग्रुप रानी। देखो सबकी दवा बार बार न पूछो हमसे कि दवा बाहर मिल रही है, सब कोई एक एक लोग आ जाओ, बढ़िया अच्छे दवा बाहर मिल रही है तो ले लो जाके। माता राम बाहर मिलती है, बाहर मतलब खरीदना नहीं है। सबको देखेंगे, ये विश्वास रखो, सबको देख के जाएंगे। जिसका नंबर होगा चाहे मुझे 8 बज जाए चाहे 10 बज जाए, देख के ही सबको जाऊंगा। ठीक है, आज सूर्यांश का बर्थडे है, मैं बहुत खुश हूँ और मैं सबको चाहे जितना टाइम लगेगा, मुझे इलाहाबाद जाना है, ड्यूटी करना है, कल नाइट में फिर से मुझे नाइट ड्यूटी करना है और भी यहाँ मऊ में भी देखना है। मैं सबको देख के जाऊँगा, चाहे यहाँ 10 बज जाए चाहे 12 बज जाए, मैं जरूर देख के जाऊँगा। बिल्कुल परेशान ना हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा मुंह दर्द हो रहा है, मरीज के ऊपर मेरा कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है। आप लोग सहयोग करिए, विश्वास रखो। थोड़ा सा मैं वहाँ से चला आया हूँ तो आप लोग थोड़ा सा तो कोऑपरेट कर सकते हो ना मुझे, तो इतना करिए। सब डॉक्टर आपके लिए ही बैठे हैं, घबराइए नहीं, दवा प्रॉपर है, किसी को सबको दवा बाहर से मिलेगी, बार बार मत सब लोग बच्चे बैठ जाओ, बच्चे बैठ जाओ। सूर्यांश के जन्मदिवस पर ये जो यहाँ पे निःशुल्क शिविर चल रहा है, मेडिकल चेकअप का निःशुल्क शिविर चल रहा है, इसमें आप लोग शांति का परिचय दीजिए और सभ्यता का प्रदर्शन करिए। मैं कौशल राजकिशोर आपको बताता हूँ कि जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। आप लोग से बैठिए। ऐसा आयुर्वेदा में एक स्पेशल डिपार्टमेंट होते हैं, स्वस्थ वृत्त होते हैं। आयुर्वेद और योग के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। आयुर्वेद में जो MD करते हैं, गोली बता दें। आयुर्वेद में तो मैं ही एक दखा के कभी भी खा ले हो, ठीक है, रात को खा जाओ करो यही, ठीक है, ये खाली पेट खा के सवेरे, ठीक है, तो यही रात को खा, ठीक। ये 3 दवाएं जो है दिन में खा ले हो, इन्हें रात में, ये खाली पेट सवेरे खा और ये सीधे बात लीजिएगा, इसको सीधे बताइए, ठीक बात हो जाएगी। सब में लिखा हुआ है, देखो ये बारात है, बारात लिखा है, ठीक है। ये एक दखा कर एक गोला बना है, यही एक दखा कर एक गोला बना है, ये खाली पेट इसमें लिखा है, खाली पेट। हाँ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहीं पूछ लिया करो जो दवा देता है, बता देगा आपको। ये खाली पेट खा के, ठीक है, और यही एक बार दिन में कभी भी खा ले हो, गेहूँ में से एक ठा खा ले हो बस। मतलब ये वाली दवा खाली कैप्सूल खाली पेट खा ले हो, यही खाना खा के बाद एक दवा, ठीक है, एक बार खाना, तीनों सही हो जाएगा। आप जब ऐसा करेंगे, जब कुछ एक्सरसाइज करेंगे अपने जीवन के लिए, तो आपको इसका फायदा होगा। देखिए, कुछ एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ जो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, वो आपको करने से काफी फायदा होगा। सबसे पहले आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। देखिए, आप लोग दादा, आप लोग पीछे वाले
दोनों हाथ, सब दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, हाथ दोनों ऊपर उठाइए। इसको सुबह सुबह करना है, फ्रेश होने के बाद, नहाने से पहले या नहाने के बाद भी कर सकते हैं। तो ब्रीथिंग करनी है, पूरी ताकत से मुक्का बनाइए, ऐसा मुक्का बनाइए, बंद करना है, फिर धीरे से खोलना है। एक बनाएंगे और फिर धीरे से खोलेंगे। सब हाथ उठाओ, ऊपर उठाओ, सब हाथ ऊपर उठाओ, हाथ ऊपर उठाओ, बैठ जाओ। आपको मुक्का बनाना है, मुक्का बनाएंगे और धीरे से खोलेंगे, फिर मुक्का बनाएंगे और धीरे से खोलेंगे। के माध्यम से आप लोग अपनी बीमारियों को, अपने कष्ट को बता करके यहाँ से दवा बना सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोई समस्या होती है तो स्वास्थ्य विभाग के किसी भी CHC PSC के या जिला अस्पताल में जहाँ आप लोग भी आना चाहें आएँ, आपको उचित इलाज किया जाएगा और आप जो भी बीमारियाँ होंगी उसका निदान किया जाएगा। आज बहुत अच्छा दिन है क्योंकि आज हम लोग के हिंदू धर्म के हिसाब से विश्वकर्मा पूजा भी होती है और विश्वकर्मा जी शिल्पकार थे जिन्होंने संरचना की है दुनिया की और चीज़ की। वैसे हम लोग भाग्यशाली है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री भी मिले हैं जो कि भारत की एक नए तरीके से संरचना कर रहे हैं, नया सिस्टम डेवलप कर रहे हैं और गरीबों को, बेसहारा लोगों का विशेष तौर से ध्यान रख करके उनके लिए जो भी संसाधन सुविधाएँ जरूरी है उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। निसंदेह मोदी जी एक सामान्य पुरुष नहीं है, वो इस देश के लिए एक गौरव की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। हम लोग भाग्यशाली हैं कि ऐसा नेतृत्व हम लोग को मिला है जिसकी वजह से पूरे देश में आज, पूरी दुनिया में आज भारत का एक अलग नाम हो रहा है। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो और मैं आप सब लोग के स्वास्थ्य की शुभकामनाएँ देता हूँ। आप लोग सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, ईश्वर से ही कामनाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने रोजगार से हम लोगों को बताया और आप हमारे जनपद के स्वास्थ्य संबंधी, स्वास्थ्य के बड़े अधिकारी हैं और आपका हम लोगों को निरंतर मार्गदर्शन मिलता रहे और ये बहुत ही खुशी का क्षण है कि आप हमारे बीच पधारे। हम लोग बहुत ही प्रसन्न हैं आपके आगमन से। अब मैं आदरणीय महंत जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने हम लोगों को शुभ आशीष प्रदान करने का कष्ट करें। आदरणीय महंत जी। भगवान की जय। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अपना दुर्लभ समय निकालकर हमारे चित्रकूट जिले के जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भूपेश द्विवेदी जी उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर संग्राम सिंह के द्वारा ये जो गांव क्षेत्र के सभी दीन दुखियों की सेवा हो रही है, इनके इस सहयोग और भरपूर प्रयास हेलो बॉस जी। बॉस इस समय? अरे बॉस अब समझ जाइए कि 5-6 दिन तो हम सो नहीं पाए। मेहनत भी खूब हुई, लेकिन हाँ दिल को तसल्ली है। दिल को तसल्ली है कि करीबन इतने भारी संख्या में मरीज आए। अब उम्मीद है कि OPD भी जल्दी चालू हो जाएगी, हॉस्पिटल अपना वहाँ बनेगा जल्दी। जी बॉस, श्योर बॉस, आई एम कमिंग।